हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैटरडे। आज मैं आप लोग को हैप्पी सैटरडे क्यों बोल रही हूँ? जैसे कि हमारे यहाँ मान्यता है कि शनिवार के दिन हर गंदी चीज़ें घर से बाहर निकाली जाती हैं, घर की सफाई होती है और सारा कचरा घर से बाहर निकाला जाता है, राइट? तो हम लोग भी एक काम करें कि हम हर सैटरडे पूरे हफ्ते भर इंट्रोस्पेक्ट करके एक ब्लॉकेज को हर सैटरडे अपने अंदर से, अपने इस मंदिर से, इस टेम्पल से बाहर निकालें, ताकि पोर्टल पे हमारे पर ज़्यादा भार ना आ जाए सफाई करने का। चलिए, तो आज हम कौन सा ब्लॉकेज, अपना कौन सा कूड़ा बाहर निकालने वाले। वैसे तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है बाय आरती। कल मेरा अर्जेंट सेशन हुआ था, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आई थिंक सभी डीएफ की है। तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो प्रायोरिटीज एंड वैलिडेशन। ये बीमारी ऐसी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। इतनी इच्छा होती है, कितनी भी आप ऊपर उठ जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, लेकिन फिर भी हर डीएफ को ऊपर आकर भी वैलिडेशन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर डीएम से मिलने आ रहे हैं तो उनसे मिलने के बाद पूछते हैं आज मैं कैसी लग रही हूँ, या उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला तो मैं डीएम से मिलने गई और उसने बोला भी नहीं कि मैं कैसी लग रही थी। मैंने अपनी पसंद की ड्रेस पहनी थी पर उसने बोला ही नहीं कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही थी। या हम बाहर जाते हैं तो मैंने बहुत अच्छे से काम किया, मेरे पेरेंट्स ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे से काम किया, मेरे बॉस ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। और हमको हर वक्त अपने लुक्स के लिए अप्रिसिएशन चाहिए, अपने काम के लिए अप्रिसिएशन चाहिए। हमको कोई बाहर से चाहिए जो आपको वैलिडेट करे। तो आपके सवाल में ही आपका उत्तर है कि क्या आपको कोई और बताएगा? क्या आपसे ज़्यादा कोई और जानता है कि आप दी बेस्ट हो? डीएम भी नहीं, आपसे ज़्यादा आपको कोई बता नहीं सकता that you are the best. If you are really the best, कमेंट बॉक्स में लिखिए I am the best, right? वो सॉन्ग सुना ना, I am the best. Okay, तो yes, you are best. Why you are best? Because you are holding the spark of the God, and God is always perfect. तो आप में कोई भी कमी नहीं है जहाँ आपको ये सोचना पड़े कि am I looking good or not? राइट? तो मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ दैट यू आर बेस्ट, बल्कि यहाँ साइंटिफिकली प्रूवन बात कर रही हूँ कि आपने सुना है योर इनर रियलिटी इज़ द आउटर रिफ्लेक्शन। आप अपनी इनर रियलिटी में हर वक्त क्या सोचते हो? मैं अच्छी नहीं लगती, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मेरा फिगर अच्छा नहीं है, शायद मैं मेरे डीएम को पसंद नहीं आई होंगी, जब हम मिले होंगे तो शायद उनको मेरे साथ अच्छा नहीं लगा होगा, या पता नहीं इंटीमेसी में क्या डीएम को मेरे साथ इंटीमेसी अच्छी लगी, क्या उनको मज़ा आया। हाँ, ओ माय गॉड, कितना हम हर पल हर क्षण खुद को वैलिडेट करते हैं, कितना खुद ही पे डाउट करते हैं, खुद ही को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो आपकी आउटर रियलिटी में वही होगा ना जो आपका इनर रिफ्लेक्शन है। तो हम ये क्यों नहीं बिलीव करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी हैं, वी आर आवर ऑथेंटिक सेल्फ। सी, नेचर में हर प्रकार के फूल, हर प्रकार के पेड़, आड़े टेढ़े पेड़, हर प्रकार की डाइवर्सिटी है, बट एवरीथिंग इज नेचुरल एंड एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। प्रकृति अपने आप को जज नहीं करती, राइट? तो आप भी तो प्रकृति का ही पार्ट हो, तो आप खुद को जज क्यों करते हो? अगर आपके अंदर ये बिलीव बैठ गया है दैट आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट गुड, तो ऑफ कोर्स आपका डीएम भी आपको वही सोचेगा कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट परफेक्ट। आप कितने भी मेकअप कर लो, आप कितने भी सुंदर लगने का प्रयास करो, बट इफ़ यू आर नॉट नेचुरल एंड ऑथेंटिक फ्रॉम इनसाइड एंड यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन योर सेल्फ, आउटर रियलिटी में सब आपको वैलिडेशन नहीं देंगे। और डीएम हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं कि जब तक आपके मन में है कि वो मुझे वैलिडेशन क्यों नहीं दे रहे, इवन ही लव्स मी और शी लव्स मी, जब तक वो वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं कि वो प्यार करते। तो ये वैलिडेशन में सिर्फ आपके लुक्स तो नहीं आता है, योर डीएम लव्स यू और नॉट, ये भी आता है। तो आपको जो भी चाहिए आउटर रियलिटी से, आपको अंदर अफर्म एंड बिलीव करना है।
क्योंकि बिलीव होता नहीं है। अभी कोई सांवली सी लड़की है जो नहीं अच्छी दिखती है, उससे मैं आप कहोगे कि यू आर ब्यूटीफुल, तो वो बोलेगी कहाँ मैम मैं अच्छी लग रही हूँ, या कहाँ मैम, कोई भी इंसान है, कहाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो देखो कितना सांवला हूँ, मैं कैसा हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम दिस, आई एम दैट। कैसे मैं मान सकता हूँ कि मैं सुंदर हूँ? ठीक है, तो आप को ये अफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाउट है ना, ये इस मैट्रिक्स का डाउट आपके अंदर भर दिया गया है, इस मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग भर दी गई है कि जब कोई चीज़ फेयर एंड ब्यूटीफुल होती है तो ही वो डिज़र्विंग होती है, तभी वो अच्छी होती है। जबकि एक सीक्रेट बताऊं, योर डीएम अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स योर एनर्जी। आई थिंक in fact everyone attracts towards your energy, your frequency. So इस जर्नी पे बल्कि आई थिंक हर जगह ब्यूटी नेवर एवर मैटर्स। आप अपने को कितना भी मेंटेन कर लो, बहुत ही ब्रांडेड क्लोथ्स पहन लो, बट इफ़ योर एनर्जी इज़ नॉट ब्यूटिफुल, पावरफुल, स्ट्रांग, प्योर, ऑथेंटिक, आपसे कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। एंड दैट्स द रीज़न इनर वर्क ज़रूरी है, एंड दैट्स द रीज़न शेयर्ड फील्ड आपकी उस ऑथेंटिसिटी को, उस प्योरिटी को उभारता है, आपको ब्यूटीफुल बनाता है। येस, आई एम गारंटीड शेयर फील्ड आपको एक्चुअली में ब्यूटीफुल बनाता है फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, क्योंकि जब इनसाइड आपका ब्यूटीफुल बन चुका है तो आपकी आउटर रियलिटी ब्यूटीफुल होती ही होती है। एंड डोंट सीक द वैलिडेशन। कोई आपको बोलेगा that you are beautiful, you are already beautiful because you are holding the spark of the God, and you should believe this, affirm this, I am beautiful, I am best, I am deserving, I am worth। और ये सब अफर्म नहीं करना है। अफर्म करते करते हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं, इस दिमाग को जो फॉल्स मैट्रिक्स पे फंसा हुआ है, रॉन्ग हमारे लिमिटेड जो बिलीफ होते हैं, उस बिलीफ को हम अफर्मेशन से ब्रेक करके अपने अंदर वो विश्वास दिलाते हैं कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम बेस्ट। अनदर साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है, देयर इज नो डुअलिटी इन 5D। सुंदर, बदसूरत, गोरा, काला, दुबला, पतला, अच्छा, बुरा, all this thing is what? Duality, and duality is a part of the matrix, not of the soul। तो अगर आप कहते हो मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आप डुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हो, आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, एंड देन यू विल ऑलवेज बी स्टक इन द लोअर डेंस एनर्जी बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड। सो देयर इज नो गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, अगली, ब्यूटिफुल, एनीथिंग। कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है। इट इज़ अ लिमिटेड प्रोग्रामिंग, इट्स अ रॉन्ग सोसाइटल बिलीफ सिस्टम। सो अगर वैडिशन की बीमारी से बाहर आना चाहते हैं तो ये दो बात याद रखिए कि योर इनर रियलिटी इज़ द आउटर रिफ्लेक्शन। तो अपने आप को कर्स करना बंद कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, देर इज़ नो डुअलिटी। डुअलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज ब्रेन, एंड ब्रेन इज ऑलवेज क्रिएटिंग द इल्यूजन, false images and false programming and everything false। ठीक है, तो हम इस स्पिरिचुअल जर्नी पे अब 3D से, इस मैट्रिक्स से उठ चुके हैं। वी आर द 5D बीइंग, राइट। सो वैडिशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी सोल जानती है दैट वी आर बेस्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कल हमारी DF से बात हुई थी, अक्सर हम लाइफ में अपने आप को इतना सप्रेस कर देते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं लाइफ में, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की। किसी को मैरिज करना है, किसी को मैरिज नहीं करना है, किसी को अपने लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना है, किसी को कहीं जॉब करना है, किसी को कहीं जॉब नहीं करना है, किसी को कोई जॉब करना है, किसी को कोई जॉब नहीं करना है। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, एंड वी आर ऑलवेज सप्रेसिंग, और वी आर टेकिंग डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्लीपिंग पीपल। हमारे आसपास जो लोग सोए हुए हैं, जो जागृत नहीं हैं, वो अपने हिसाब से जो भी हमें धारणाएं हमारे ऊपर थोपते हैं, उन धारणाओं को वो इतना थोपते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी हर बात को फॉलो करें और मानें। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली में यू आर रेपिंग योर सोल। आपकी सोल कुछ और, जहाँ आप देखिए, जहाँ आप अपनी सोल को फॉलो करते हो, व्हेनेवर यू आर अलाइनिंग विद योर सोल, क्या कहते हैं ना, फॉलो योर गट फीलिंग। गट इज व्हाट, जो आपकी सोल का ट्रूथ है, इफ यू आर फॉलोइंग इट
इफ यू आर अलाइनिंग विद इट, गारंटीड आपकी लाइफ में सक्सेस है. क्यों लोग आप कहते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, बिकॉज समवेयर यू आर नॉट एट ऑल लिसनिंग योर सोल. क्योंकि सोल तो सब कुछ देती है, सोल सब कुछ देती है, बट प्रॉब्लम आप में है कि आप अलाइन नहीं हो रहे हो. आप अलाइन क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि आप बाकियों की सुन रहे हो जो आप पे अपनी विचारधाराएं किसी न किसी रूप में थोप रहे हैं. They are somewhere interfering in your decision, in your soul path. तो जब तक आप लोगों को अलाउ करोगे कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहें, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. जस्ट लिसन योर सोल, फॉलो योर सोल एंड डोंट लेट पीपल इंटरफेयर इन योर लाइफ एंड डिसीजन, चाहे वो आपके कितनी भी क्लोज मेंबर हो. दे हैव देयर ओन सोल जर्नी, दे हैव देयर ओन सोल पाथ, they have their own soul purpose of the life. Please don't distract and disturb yourself because of them. Don't allow anyone to interfere in your lives and soul's decision. ठीक है? तो ये जो दो कमियां अक्सर हमारी मैक्सिमम डीएफ में होती है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं, वो लोगों के हिसाब से ज़िंदगी में चल रही हैं, या फिर हम अपना को वैलिडेट करते हैं. हमको चाहिए कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, एक एक्सटर्नल ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए जो हमको कहे दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वर्थ, यू डिजर्व. नो, वी डोंट रिक्वायर. तो इसीलिए इस महीने मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, जो मैं आप लोगों को 9th तक हैंड ओवर कर दूंगी. जो एनरोल करेंगे उसमें हम सबसे पहले ऊर्जा योग आपको सिखाएंगे, व्हाट इज़ ऊर्जा योग, और साथ में हमको अपनी ज़िंदगी को अब बेहतर बनाना है. राइट? ज़िंदगी बहुत हमने अपनी हेल्थ का नुकसान कर लिया है. हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी स्किन ख़राब हो रही है, हम टेंशन में रह रहे कि हमने अपनी पूरी इंटरनल हेल्थ ख़राब हो गई. सो वेयर योर इनर रियलिटी इज़ नॉट गुड, ऑफ कोर्स योर आउटर रियलिटी इज़ नॉट एट ऑल गुड. तो हमें क्या खाना है, हमें कैसे खाना है, हमें कब खाना है, हमें कितना खाना है, एवरीथिंग विल बी गाइडेड in that theory part and with special ऊर्जा योग practice for 10 to 15 minutes. ये सब आपको उस वर्कशॉप में मिलेगा और इसकी चार्जेस सिर्फ 555 और 38 USD है. आप जल्दी से जल्दी आज से ही एनरोल कराइए, बिकॉज 9th को ये आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा. 9th को क्यों? बिकॉज ये मेरे पर्सन का बर्थडे है. सो बहुत सारी खुशियों के साथ लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.